क्या धरती पर प्रेम आ गया है और क्या मलेच्छों का अंत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या धरती पर प्रेम आ गया है। धरती पर प्रेम सदा से है। बिना प्रेम के सृष्टि की रचना ही संभव नहीं है। माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, प्रेमिका, बहन, भाभी, चाचा, ताऊ, नाना, ईश्वर ने स्वयं के कितने रूप बनाए हैं प्रेम का आस्वादन करने के लिए। वो तो मनुष्य ही अपने सत्य से दूर होकर प्रेम की जगह ईर्ष्या का संबंध बना लेते हैं। अन्यथा ईश्वर ने तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ही सृष्टि की रचना की है, और जिसमें जितना ज़्यादा प्रेम होता है वो ईश्वर का उतना ही स्पष्ट स्वरूप होता है, और उसके आसपास रहने वाले लोग उससे प्रेम सीखते भी हैं और उसके साथ जीवन का आनंद भी उठाते हैं। जी हाँ, इस संसार में यदि संकीर्णता और स्वार्थ की बुद्धि त्याग दी जाए तो परमात्मा ने प्रेम से ही सृष्टि की रचना की है। यदि प्रेम नहीं होता तो कोई माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती नहीं, प्रसव की पीड़ा को सहती नहीं। माँ का प्रेम सबसे उत्कृष्ट माना जाता है जगत में, और जिसने सृष्टि बनाई है वो आदि शक्ति तो जगत जननी है। अनगिनत सृष्टियाँ उनके गर्भ में है। हाँ, तो ये भी जान लेते हैं कि क्या प्रेम धरती पर आ गया है। एस्ट्रोलॉजर के अनुसार भगवान कल की या तो 40 ईयर्स ओल्ड हैं या होने वाले हैं, मतलब आज से 40 साल पहले 1983-84 में के आसपास 1983-84 के आसपास ही आगे पीछे उनका जन्म हुआ होगा। अब आप 40 ईयर्स पहले के लोगों की जीवन शैली को समझिए और आज के लोगों की जीवन शैली को समझिए। आज से 40 साल पहले स्त्रियों को वो अधिकार नहीं थे जो आज है। स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी जो आज है। तब समाज पुरुष प्रधान था। पुरुष पानी का एक गिलास भी अपने हाथों से नहीं उठाते थे, और आज के पति पत्नी को चाय और कॉफ़ी भी पिलाते हैं बनाकर, और तो और खाना भी बनाकर खिलाते हैं, और शॉपिंग भी मनमानी कराते हैं। स्त्रियाँ आज बच्चों की तरह जिद करती हैं, पुरुष उनकी मनमानी पूरी भी करते हैं। आज से 40 साल पहले क्या ये था स्त्रियां आज नौकरी करती हों या ना करती हों, जब वो घर के सारे काम नहीं संभाल पाती हैं तो पति उनकी मदद करते हैं। ज़्यादा हो तो काम वाली या नौकर भी लगा देते हैं। क्या पुरुषों के स्वभाव में गजब का परिवर्तन नहीं आ गया है। आज पुरुष बच्चे पैदा करने के लिए स्त्रियों पर कोई दबाव नहीं बनाते हैं। 1 या 2 में ही खुश हैं। 40 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। 100 साल पीछे जाएं तो बाल विवाह, अशिक्षा, विधवाओं का शोषण सब था, और 40 साल पहले स्त्रियां कई बच्चे पैदा करती थीं। मानसिक और शारीरिक सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती थी, और बिना कुछ हासिल किए उनका पूरा एक जीवन समाप्त हो जाता था। पर आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज स्त्रियां पढ़ती हैं, कुछ बनती हैं, सस्ती हैं, संवरती हैं, जीवन को उल्लास से जी रही हैं। इसमें पिता और पति दोनों की भूमिका है। आज पिता बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, नौकरी भी दिला रहे हैं, मनपसंद वर से विवाह भी करा रहे हैं। क्या ये प्रमाण नहीं है कि प्रेम धरा पर आ गया है। ईश्वर के साथ ही, उनके आने के साथ ही धरती पर प्रेम आ गया है। इसीलिए आज स्त्रियों की दशा में इतना सुधार संभव हुआ है। हाँ, जाता हुआ कलयुग अवश्य स्त्रियों के प्रति होने वाले अनाचार और दुराचार का जो विभत्स रूप दिखा रहा है, उसे करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के नीच और अधम लोग हैं, जो नरक योनि में जाने के लिए ही आतुर हुए हैं। पर ईश्वर धरती पर आ गए हैं, और उनके साथ ही प्रेम भी धरती पर बहुत पहले ही आ गया है। क्योंकि ईश्वर जब आते हैं तो भगवान और भगवती साथ में ही आते हैं, और भगवान भगवती से प्रेम बहुत करते हैं। इसी कारण, उनकी ही ऊर्जा के कारण इस समय उनके साथ ऐसी ही डिवाइन सोल इस समय धरती पर जन्म लेकर प्रेम का विस्तार कर रही हैं। उनकी ही उम्र के आसपास के जितने भी पुरुष हैं, उनमें से अधिकांश प्रेमिका और पत्नी प्रेमी करार दिए जा चुके हैं। बदलता हुआ समाज इसका स्पष्ट प्रमाण है, और आने वाली जनरेशन भी मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सम्मान और प्रेम प्रदान करेगी। यही परमात्मा के द्वारा निश्चित हुआ है, क्योंकि सतयुग की कल्पना नारी को प्रेम और सम्मान, उनका अधिकार दिए बिना संभव नहीं है। समय समय पर हम भगवान और भगवती के जीवन के सत्य बताते रहते हैं, तो भगवान ने उच्च शिक्षा आज के हिसाब से जो है वही ग्रहण की है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, भगवती ने भी उच्च शिक्षा ही ग्रहण की है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, भगवान और भगवती की प्रेम कहानी का उनकी उच्चतम शिक्षा से गहरा संबंध है। दोनों ने एक जैसी एजुकेशन भी ली है और कुछ समय तक वो क्लासमेट भी रहे हैं, एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ाई की है। और भगवान ने भगवती को उनके असाइनमेंट तक बनाने में उनकी सहायता की है। भगवान की प्रेम कहानी बिल्कुल आजकल के युवकों जैसी है और इसी कारण आज ज़्यादातर लोगों की प्रेम कहानी नदी, झील या शादी विवाह के फंक्शन से नहीं, एजुकेशन प्लेस या वर्क प्लेस से ही शुरू हो रही है। सब पर भगवान और भगवती का प्रभाव है। भगवान भगवती के दीवाने हैं और उनका ही ये प्रभाव है। आजकल बहुत बड़ा पुरुष वर्ग अपनी पत्नी और प्रेमिका के प्रति समर्पण का भाव रखता है। ये सब भगवान और भगवती के कारण, उनके प्रेम की शक्ति के कारण ही संभव हो रहा है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या मलेच्छु का अंत हो जाएगा। क्या मलेच्छु का अंत हो जाएगा? तो भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इनके उदय और अंत का उल्लेख है। और भगवान बुद्ध के जाने के बाद जिस समय पर इनके उदय का उल्लेख है, बिल्कुल उसी समय पर मिडिल ईस्ट यरूशलेम में इनका उदय हुआ है, जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई 3 शाखाओं में डिवाइड हुए हैं। और इनके अंत का जो समय भविष्य पुराण और भविष्य मालिका में बताया है, तो ये वही समय है। बहुत से पुराणों में बहुत ही ज़्यादा मिलावट है, इन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे विष्णु पुराण में देवी राधा का उल्लेख तक नहीं है, जबकि आदि शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, सूरदास, कृष्णदास गोस्वामी, तुलसीदास, संत हरिदास और संत रसखान, इन्होंने देवी राधा को आदि शक्ति, भगवान की पूर्ण शक्ति कहा है। गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी राधा को ही जगदम्बिका, आदि शक्ति कहा है, गायत्री कहा है। महाभारत, विष्णु पुराण और बहुत से पुराण, इनमें देवी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। इनमें श्री कृष्ण की पत्नियों को देवियों की उपमा दी गई है। यहाँ तक कि महाभारत के रामोपाख्यान में मार्कंडेय ऋषि के नाम से कहा गया है कि भगवान राम ने देवी सीता को अपशब्द कहकर निष्कासित कर दिया था। यहाँ पर भगवान के द्वारा जिन शब्दों और वाणी का उपयोग किया गया है वो अमर्यादित है, भगवान के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। अभी पिछले वर्ष इससे जुड़ा विवाद भी हो चुका है, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए गए थे सोशल मीडिया में। पर उन्होंने स्वयं को डिफेंड करते हुए यही कहा कि ये लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए विवेक बुद्धि को त्याग कर हर बात सही मानना मूर्खता है, लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। अब बात रही मलेच्छों के अंत की, तो भविष्य मालिका और भविष्य पुराण दोनों ही भविष्यवाणियों के ग्रंथ हैं। इनकी बातें आज सत्य हो रही हैं, इसे कोई नहीं झुठला सकता। रूस यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही है, तो बड़ी संख्या में रोज ही मलेच्छ मारे जा रहे हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाया युद्ध में, तो बर्बरीक ने कहा था कि मैंने तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही अधर्मियों का नाश करते देखा, मैं और किसी योद्धा को नहीं जानता। परमात्मा किसी को सीधे सीधे नहीं मारने जाएंगे। भगवान पर कितने ही अज्ञानी लोग आरोप लगाते हैं कि किया ही क्या, त्रेता में अपनी पत्नी सीता के युद्ध किया और द्वापर में अपनी बुआ कुंती के पुत्रों का साथ दिया। इसलिए भगवान ने इस बार कहानी बिल्कुल अलग लिखी है, कलिकाल के अंत की। इस बार न पत्नी के लिए युद्ध होगा, न किसी संबंधी के लिए। मलेच्छ कहें या असुर, ईश्वर की एनर्जी से, उनके संकल्प से, ये सभी अपनी भोग वृत्ति और पाप वृत्ति के कारण आपस में लड़कर मर जाएंगे। जैसा कि देखने को भी मिल रहा है, इनका एक समुदाय दूसरे समुदाय का कट्टर शत्रु बना हुआ है और ये एक दूसरे को समाप्त करने पर ही तुले हुए हैं। ईश्वर का सुदर्शन चल चुका है, ये मलेच्छों का अंत करके ही रुकेगा। सब हरि ही कर रहे हैं। जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत है वो ईश्वर की कार्यशैली को, उनकी लीला को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। इस समय सारे दृश्य स्पष्ट हैं। भविष्य मालिका और भविष्य पुराण की ये प्रेडिक्शन पूर्ण रूप से सत्य होगी। हरिओम।